अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के मसाइल पर जगन मोहन रेड्डी की आरमूर में भूख हड़ताल का आगाज। संक्रांति के बाद तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएगी, स्वामी गौड़ ने किया ऐलान। कुल हिंद सनती नुमाइश में आज यौम ख़वातीन। बरक़ी शहरों में इजाफे के खिलाफ विद्युत सुधा के रूबरू तेलुगु देशम का एहतजाज। कबाइलियों के मसाइल की यकसुई के लिए अवामी नुमाइंदों का दौरा अर्राकू। और लाहौर में भगदड़, 3 तालिबात हलाक। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किसानों के मसाइल पर अपनी 2 रोज़ा भूख हड़ताल का ज़िला निज़ामाबाद के आरमूर में आगाज़ किया। क़ब्लज़ी जगन मोहन रेड्डी कारों के बड़े काफ़िले के साथ जुबली हिल्स में वाक़े अपने मकान लोटस पाउंड से इस भूख हड़ताल के लिए रवाना हुए। उन्होंने पंजागुट्टा में साबिक़ चीफ मिनिस्टर आजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्सिमे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। वहां से वो भूख हड़ताल के लिए रवाना हो गए। ज़िला मेदक के कोमपल्ली में तौक़ुफ़ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और जगन के मद्दाहों की जानिब से उनका शानदार खैर मक़दम किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना की सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल ने इस दौरे में रुकावटें पैदा करने का अवाम को मशवरा दिया है, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतज़ामात किए गए हैं। इसी दौरान पुलिस ने टीआरएस के कायद हरीश राव को उनके घर पर नज़रबंद कर दिया है। बरक़ी शहरों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम की जानिब से विद्युत सुधा के रूबरू एहतजाज किया गया। पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत में बरक़ी शरहों में इजाफे को अवाम पर बोझ करार दिया। उन्होंने इस मौके पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ एनटीआर ट्रस्ट भवन में भी पार्टी की जानिब से इस मसले पर प्ले कार्ड्स के साथ तेलुगु देशम के कारकुनों ने एहतजाज किया। ఎవరెవరి విధానాలు ఉంటాయి, తెలుగుదేశం పార్టీ మేము పోరాడతాం, వాళ్ళు కూడా పోరాడి ముందుకు సంతోషిస్తాం। అన్ని పార్టీలు కూడా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా పోరాడడం, కలిసి వస్తా అంటే కలిసి పోరాడతాం। ఏ ఇష్యూలో కలిసి వస్తారో ఆ ఇష్యూలో కలిసి పోరాడతాం, ఏ ఇష్యూలో కలిసి రాకపోతే మేము ముందుకు పోరాడతాం। स्पीकर असेंबली नादिल्ला मनोहर ने कहा है कि कबाइलियों के मसाइल की यकसुई के लिए पहली मरतबा अरकान मुक़न्नना का वफ़द विशाखापट्टनम के अर्राकू का दौरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे दौरे कामयाब साबित होते हैं। उन्होंने कबाइलियों पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल को अवामी नुमाइंदों के सामने पेश करें। బాలరాజు గారు దురదృష్టకరం, వారి తల్లి గారు మరణించారు, అందుకనే ఆయన రాలేకపోయారు. బట్ ఐ హోప్ ఇవాళ రేపట్లో ఆయన తప్పకుండా మనతో పాటు వచ్చి మన సోదరుడిగా మన అందరం కూడా ఆయనకి ఆయన కుటుంబానికి సంతాపాలు, అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మన బాలరాజు గారికి అన్ని విధాలుగా మనం అండగా ఉందాం। అదేవిధంగా స్థానిక గౌరవ శాసనసభ్యులు సోమా గారు, ఆయన కూడా ఇక్కడ చేస్తున్న కార్యక్రమాలపైన, గిరిజనులు ఎదుర్కొన్న సమస్యలపైన మీకు ఈ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెషన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఆయన కూడా పాల్గొని మీకు వివరిస్తారు। వి ఆల్ మస్ట్ గివ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ టు ఆల్ దోస్ ఆనరబుల్ మెంబర్స్। అదేవిధంగా without any bias, I must share a few words. That is, a lot of people have worked behind the curtains to make this program successful. A lot of people. So firstly, we must thank all those people, and we must say heartfully thank you very much for all the support that you have done. I can specifically identify a few people. The district administration, headed by the district collector, Mr. Love Agarwal, they have taken a lot of initiative and pains to make this successful. The district police, who have done a fantastic job, right from the district superintendent of police, Mr. Srinivas Rao, to the lowest constable. I think all of them have provided us that confidence, that security, that we are there for you. You please come over. దాని గురించి మీరు వెనకాడబాకండి, మేము ఉన్నాం మీకోసం అనే
వాళ్ళు ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మనందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాం. దాన్ని కూడా తప్పకుండా మనం గుర్తించాలి. అండ్ వీ కెనాట్ ఫర్గెట్ అవర్ ఓన్ లెజిస్లేచర్ సెక్రటేరియట్. వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి మీ అందరికీ నోట్స్ తయారు చేసి, హ్యాండ్ బుక్స్ తయారు చేసి, మిమ్మల్ని అందరినీ దాదాపు ఈ 10 రోజుల నుంచి ఎన్నో సందర్భాల్లో ఫోన్లు చేసి, ఎస్ఎంఎస్లు చేసి మన సెక్రటరీ తరఫున మన సదారాం గారికి, ఆయన టీం మొత్తానికి కూడా మనం హృదయపూర్వకంగా మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. అండ్ వితౌట్ యువర్ సపోర్ట్ దిస్ కుడ్ నాట్ హావ్ హ్యాపెండ్. సో టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ హియర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మీరందరూ వచ్చారు కాబట్టి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతంగా చేసుకోగలిగాం. Now, with these few words, I think I'll hand it over to Madhukar Garu. Madhukar Garu from the PRS will... कुल हिंद सनती नुमाइश में आज यौम ख़वातीन है। इस नुमाइश का हर साल एहतमाम किया जाता है, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद शिरकत करती है। इस मरतबा नुमाइश में 500 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें दीगर रियासतों के अफराद के स्टॉल्स भी शामिल हैं। इस नुमाइश में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात के स्टॉल्स भी हैं। MBBS में दाखिलों के लिए मुल्क भर में एक साथ नीट इम्तिहान आइंदा साल मुनक़िद होगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात का फ़ैसला किया है। इस तरह MBBS में दाखिलों के लिए मुकामी सतह पर मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएंगे। काउंसिल ने नवंबर 2011 में इस सिलसिले में एलामिया जारी किया था। ताहम इस फैसले पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के एतराज़ के बाद मरकज़ी हुकूमत के महकमे सेहत ने इसे 1 साल के लिए मुलतवी करने का फ़ैसला किया था। ताहम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ताज़ा एलामिया जारी करते हुए साल 2012 में मुल्क भर के CBSE मदारिस के तलबा के लिए इसी साल से ये इम्तिहान मुनक़िद करने के फ़ैसले से आगाह किया है। CPI की महासभा का खम्मम में आगाज़ हुआ। इस 3 रोज़ा इजलास के दौरान CPI के क़ायद के नारायणा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। TRS कायदीन ने तेलुगु देशम कायदीन पर शदीद बरहमी जाहिर की है। TRS कायद A श्रीनिवास और SC सेल के सदर सैम्बल ने रवैया तब्दील ना करने पर तेलुगु देशम कायदीन को संगीन नताइज का इंतबाह दिया। उन्होंने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को दगाबाज कहने वाले M नरसिम्हलू से सवाल किया कि वो क्यों चंद्रबाबू नायडू की अब सताइश कर रहे हैं। साबिक सदरनशीन APIIC अंबाटी रामबाबू ने मुतालबा किया है कि CBI ईमार केस में चंद्रबाबू नायडू के दौर से ही तहकीकात करे। 2002 से तहकीकात के लिए तैयार रहने तेलुगु देशम के चैलेंज का उन्होंने खैर मकदम किया। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने ईमार प्रॉपर्टीज से खुफिया माहिदे के जरिए रिश्तेदारों के नाम पर फ़ायदे हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि ईमार की धांधलियों से APIIC का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिला आदिलाबाद के निर्मल में बल्दिया के कमिश्नर की हैसियत से जिला करीमनगर के हुजूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले MK इंकिशाफ अली ने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी स्कीमात पर अमलावरी के अलावा बिलखुसूस अक़लियती इलाक़ों के मसाइल की यकसुई के लिए वो हर मुमकिना कोशिश करेंगे। उन्होंने निर्मल में ड्रेनेज सिस्टम को ज़ेर ज़मीन करने का इरादा ज़ाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में आवाम से ताउन की ख्वाहिश की। तेलंगाना NGOs के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए संक्रांति त्यौहार के बाद तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने तेलुगु यूनिवर्सिटी में कैलेंडर की रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमत को मसला तेलंगाना पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। TNGOs कायद विट्ठल ने कहा कि सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल की सरपरस्ती में ये एहतजाज किया जाएगा, जिसके लाएमल को अनकरीब कतईयत दिया जाएगा।
कांग्रेस ने कहा है कि मखलूत तर्ज हुकूमत में सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात लाजमी हैं। कांग्रेस के तर्जुमान राशिद अलवी ने इस एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के साथ इख्तलाफ राय के मसले को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। टीम अन्ना की कोर कमेटी का इजलास गाजियाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें तय किया गया कि बदउनवानी मुखालिफ तहरीक में किसी मखसूस सियासी जमात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अन्ना सेहत खराब होने के बायस इस इजलास में शरीक नहीं थे। इजलास में इस बात का कतई फैसला अन्ना हजारे पर छोड़ दिया गया। समाजी जहदकार मीधा पाटकर और बाज़ दीगर अफराद ने ये दलील दी कि लोकपाल के मामले पर सिर्फ कांग्रेस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। मीधा पाटकर ने इस इजलास में हिस्सा नहीं लिया। मुस्तहकम लोकपाल के लिए गुज़िश्ता माह बीमारी के बायस अन्ना दरमियान में तहरीक से हट गए थे, जिसके बाद टीम का ये पहला इजलास था। इस इजलास में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और दीगर शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी न्यूक्लियर तवानाई एजेंसी IAEA ने तस्दीक की है कि ईरान ने सख्त हिफाजत वाले ज़ेर ज़मीन प्लांट में यूरेनियम की अफज़ुदगी का काम शुरू कर दिया है। IAEA ने बताया कि दरमियानी सतह की अफज़ुदगी का काम शुरू हो चुका है। ईरान ने ऐलान किया था कि खुम शहर के करीब इसके फोटो प्लांट का इफ्तिताह जल्द हो जाएगा और इसमें 20% अफज़ुदा यूरेनियम पैदा करने की सलाहियत होगी। अमेरिका ने कहा है कि इस प्लांट में ईरान के यूरेनियम अफज़ुदा करने का काम बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मुखासिमत का मुजाहरा है। इस प्लांट की मौजूदगी का पता उस वक्त चला था जब मगरिबी खुफिया एजेंसी ने सितंबर 2009 में उसकी पहली मरतबा पहचान की थी। इराक़ में कल शाम कई बम हमलों में 17 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। इन अफराद में मुल्क का दौरा करने वाले 15 अफगानी भी शामिल हैं। तशद्दुद के वाक़यात में बगदाद और उसके अतराफ होने वाले बम धमाके शामिल हैं, जो मुक़द्दस शहर करबला को जाने वाले ज़ायरीन को निशाना बनाकर किए गए हैं। गुज़िश्ता जुमेरात को बगदाद और जुनूबी शहर में हुए बम धमाके में 72 अफराद हलाक हो गए थे। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब पिछले माह इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों के इनक़िला के बाद हुकूमत और असल सियासी ग्रुप के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। मिस्र में पार्लिमानी इंतख़ाबात के आखिरी मरहले के लिए आज वोटिंग होगी, जिसमें इस्लाम पसंद जमातों के कंट्रोल में इजाफे की तवक्को है। हुस्नी मुबारक के दौर में ममनुआ पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। इस्लाम पसंद जमातों को 60% वोट मिलने की तवक्को है, जबकि इख्वानुल मुस्लिमीन को 41% नशिस्तें हासिल होने का इम्कान है। इस्लाम पसंद जमातों की इस मुजाहरे से आज़ाद पसंद मिस्री और मगरबी ममालिक को तशवीश है। मिस्र में 3 मरहलों पर मबनी इंतखाबात 28 नवंबर को शुरू हुए थे, जिसमें ज़बरदस्त रायदही हुई थी। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी का पहला इजलास 23 जनवरी को होगा। ऐवान बाला का इजलास जनवरी के अवाखिर में शुरू होगा। शाम के हिफाजती दस्तों ने शोरिश से मुतासरा शहर होम्स में मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं। अरब लीग के मुशाहिदीन ने इस इलाके का दौरा किया। एक रजाकार तंजीम ने कहा है कि गोलियां उस वक्त चलाई गईं जब हज़ारों मुजाहिरीन ने अवाम के ग्रुप को घेर लिया। पाकिस्तान के शहर लाहौर में कल रात देर गए मौसीकी के प्रोग्राम में भगदड़ में 3 लड़कियां हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। मुकामी कॉलेज की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में तकरीबन 7000 लड़कियों ने शिरकत की थी, जबकि प्रोग्राम के हाल में बैठने वालों की गुंजाइश काफ़ी कम थी। ये भगदड़ उस वक्त हुई जब तकरीब के इख्तिताम के बाद बाहर निकलने के दौरान दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हलाक और ज़ख्मी होने वाली लड़कियों की उम्र 17 से 22 साल के दरमियान है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। इसी दौरान डिप्टी डायरेक्टर जनरल गुलाम महमूद डोगार ने बताया कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ہندوستانی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان بائچنگ بھوٹیا آج آخری مرتبہ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں جرمنی کی ممتاز فٹ بال ٹیم میونخ کے ساتھ نمائشی میچ میں ہندوستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وہ 1995 سے مسلسل 16 سال تک کھیلنے کے بعد گزشتہ سال ریٹائر ہو گئے تھے۔ ملک میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے مقصد سے چنئی میں نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش میں ہندوستان کی 21 ریاستوں کے علاوہ 5 دیگر ممالک کی طرف سے سیاحت اور سفر سے متعلق تفصیلات پیش کی گئیں۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ کسانوں کے مسائل پر جگن موہن ریڈی کی آرمور میں بھوک ہڑتال کا آغاز۔ سنکرانتی کے بعد تلنگانہ تحریک میں شدت پیدا کی جائے گی، سوامی گوڑ نے کیا اعلان۔ کل ہند صنعتی نمائش میں آج یوم خواتین۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف ودیوت سدھا کے روبرو تلگو دیشم کا احتجاج۔ قبائلیوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے عوامی نمائندوں کا دورہ اراکو۔ اور لاہور میں بھگدڑ، 3 طالبات ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔